कि मैंने आपसे कहा था, आपके सामने दूसरी बार वॉर अपडेट लेके आऊंगा। पिछला वॉर अपडेट आपने आज ही देखा, लेकिन अब ये दूसरा अपडेट बड़ी बुरी खबर रूस के सपोर्टर्स के लिए। यूक्रेन को पूरी दुनिया की ताकत इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई रूस पर करी है और रशिया पर ऐसा हमला किया है, रशिया के इलाके में भी पावर कट होना शुरू हो गया है। बिजली घर पर अब हमले एक दूसरे पर दोनों कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बेलगोरोड के इलाके में थर्मल पावर स्टेशन पर जोरदार हमला यूक्रेन ने किया, जिसके बाद पूरी तरह से सब स्टेशन बेकार हो गया। आपको बताऊं कि कई बार एक ही इसी जगह पर यूक्रेन ने हमला किया। तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन ने बेलगोरोड के इलाके पर, रूस के बेलगोरोड के इलाके पर, ये यूक्रेन का इलाका नहीं है, रशिया के अंदर हमला हुआ है और रूस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, बड़ा हमला रूस पर। वहीं बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने बताया है कि इसी महीने में हमने रूस से 600 एरिया दोबारा से आजाद करा लिए हैं। वहीं ये हमला करने के बाद ज़ेलेंस्की ने दोबारा से अपने लोगों को हिम्मत देते हुए और हिम्मत देने के लिए बड़ा बयान दिया। कहा कि चिंता मत करिए, हमारे मार्क कर लीजिए वर्ड, हम जीत रहे हैं और हम जीतेंगे। वहीं लिथुआनिया और यूक्रेन ने दोनों ने फोन पर बात करी है। यूक्रेन ने अब लिथुआनिया से भी मदद मांगी है। आप समझ सकते हैं कौन सी मदद, चाहे पैसे की मदद कर दो, चाहे हथियार की मदद कर दो। वहीं आपको बता दूं, इस जंग के बीच में रूस के अंदर जो यहूदी लोग हैं जो वहां से भागना चाह रहे हैं, उनकी मदद के लिए इजराइल सामने आया है। उसने कहा है, इजराइल ने, कि हम अज़रबैजान में कैंप खोलकर जितने भी रशियन यहूदी हैं वहां हम उनको रखेंगे। दोस्तों, वहीं यूएन के एनवॉय ने बड़ी बात बताई है। रशिया पर बड़ा इल्जाम लगा है, रशिया की मिलिट्री पर इल्जाम लगा है कि रशियन मिलिट्री रेप स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल कर रही है, यानी यहाँ बलात्कार यूक्रेनी नागरिकों का, यूक्रेनी महिलाओं का और यूक्रेनी सैनिकों का, महिला सुरक्षा कर्मियों का रूसी सैनिक बलात्कार कर रहे हैं और ये पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। वहीं नाटो का देश नॉर्वे, और नॉर्वे के एक गैस पाइपलाइन के ऊपर ड्रोन देखा गया है। अब नॉर्वे की पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वो ड्रोन यहां आया कैसे। वहीं बता दूं कि क्रीमिया के कुछ दिन पहले ब्रिज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था हमला करके यूक्रेन ने, जिसकी जवाबी कार्रवाई पर यूक्रेन की राजधानी पर ऐसा हमला किया कि यूक्रेन अभी तक रो ही रहा है। अब आपको बता दूं कि वो एक ब्रिज नहीं था, एक ब्रिज कई जगह से टूटा था, रेलवे ट्रैक अलग था और छोटा ब्रिज अलग। साइड वाला जो ब्रिज था वो इतना ध्वस्त हो गया है कि अब 2023 के बीच तक उसको बनाने में वक्त लग जाएगा। तो क्रीमिया और रशिया को जोड़ने वाला ये रूट थोड़ा अब मुश्किल हो गया है रूस को बनाने में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। वहीं दोस्तों, एक रूस के पुतिन हैं जिनकी हिम्मत टूटने को ही नहीं कर रही है। व्लादिमीर पुतिन फिर से सामने आए और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ हुआ है उसका हमें कोई अफसोस नहीं है, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया है, कुछ गलत नहीं किया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हमने 3 लाख सेना भर्ती करने का जो ऐलान किया था, हमारा टारगेट लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि 3 लाख में से 2,20,000 सैनिक लगभग हम इकट्ठा कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बीच में एक बड़ी खबर दे दूं, बड़ी खबर आ रही है और ये तुर्की से जुड़ी हुई है, वॉर अपडेट में नहीं है, मैं आपको अलग से बड़ी खबर दे रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये माइन में अटैक हुआ है। तुर्की की एक माइन में, यानी कोयले की खदान में बड़ा धमाका हुआ है। नहीं पता कि रीजन क्या है, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, रूस के आसमान में कभी एलियन नजर आ रहे हैं, कभी उड़ती हुई ट्रेन नजर आती है। हम इसकी जांच करते हैं, हमारी टीम जांच करती है, लेकिन हमको खुद समझ में नहीं आता कि है क्या, तो हम आपको वो दिखाते नहीं हैं। फिर बाद में ये हो गया, रज़ा भाई आप क्या फर्जी चीज चला रहे हो। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है और तस्वीर इतनी साफ है कि हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में ये देखिए, कुछ चमकती हुई कई सारी चीजें आसमान में धुंधली धुंधली गोल गोल घूमती नजर आ रही है। रूसी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि ऐसा
क्यों हो रहा है कि जब से ये जंग चल रही है तब से रूस के आसमान में अजीब अजीब चीजें नजर आ रही हैं। जी हाँ, अभी तक नहीं पता कि ये चीज क्या है, लेकिन इससे रूस के लोग खौफ में हैं। वहीं बात करें ज़ेलेंस्की की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने घायल सैनिकों और लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात करी है और सोशल मीडिया पर खुद ही इस वीडियो को डाला है। देखिए। Вітаю вас. Поранення отримав 1 жовтня. Діти мали? Так. Клас. Приємно. Що зайчики до них? Найкращі подарунки від дітей. Це точно. 100%. Бажаю дуже всього. Дякую вам. Служу українському народу. І старший. Головне, що живе, а все решта. Дякую. Вітаю вас. Як ви себе почуваєте? Можливо, ця ситуація нормальна. Дякую вам за захист. Ви так само захищаєте, як на фронті, так тут. Захищаючи збереженням життя для наших воїнів. Дякую кожному вашим сім'ям, дітям за те, що ви у нас такі є. Ну і від бійців вони всі кажуть. येकात्रिनबर्ग नाम का एक रूस में शहर है। वेयर हाउस में यहां भी बड़ा हमला हुआ है, लेकिन हमले की जानकारी रूसी मीडिया में नहीं है। वहां कहा जा रहा है कि आग लगी है, आग लगी है। अब आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, खुद ही फैसला कीजिए, क्या ऐसी आग कोई ऐम ही लग जाएगी? और रूस में कई जगह आज इसी तरह की आग देखी गई है। वहीं यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें रूस का मजाक उड़ाया गया। इस वीडियो को देखिए। एक ट्रेन है जो रूस की तरफ जा रही है, जिसके अंदर रूस के तबाह टैंक मौजूद हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तबाह टैंक मौजूद हैं और इससे मजाक उड़ाया जा रहा है कि रूस अपना मलबा, अपना जनाजा समेट रहा है। दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया के इलाके में रूस के S-300 को तबाह कर दिया यूक्रेन ने। तस्वीरें आपके सामने। वहीं बात करें रूस की, तो ये तस्वीर देख लीजिए। समुद्र से, वॉरशिप से यूक्रेन के हथियार खानों पर रूस ने क्रूज मिसाइल दागी है। आज के इस दूसरी वॉर अपडेट में अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही भैया। आज दो वॉर अपडेट आया है। बहुत मेहनत करी है हमने और हमारी टीम ने। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।